समंदर के लहरों के नीचे एक ऐसा शहर सो रहा है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। स्वर्ण महल, चमकती हुई गलियां, विशाल द्वार और एक ऐसा साम्राज्य जिसे देवताओं ने भी अद्भुत कहा। कहते हैं इस नगरी की दीवारें समुद्र की हवा से नहीं, कृष्ण के मंत्रों और दिव्य वास्तु से बनी थी। यहाँ हर सुबह शंख बजता था और रातें दीपों की रोशनी से चमकती थी। महाभारत के बाद जब मथुरा पर लगातार आक्रमण होने लगे, लोगों में डर फैलने लगा। हर रात कोई न कोई हमला, हर दिन नई चिंता। कृष्ण जानते थे अगर कुछ नहीं किया गया तो उनका पूरा यदुवंश कुल खतरे में पड़ जाएगा। तभी उन्होंने निर्णय लिया एक ऐसा शहर बसाने का जो सुरक्षित भी हो, समृद्ध भी हो और समुद्र स्वयं जिसकी रक्षा करे। शास्त्र कहते हैं कृष्ण ने समुद्र के देव वरुण से प्रार्थना की और समुद्र पीछे हटने लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके रास्ते को रोक दिए हों। वहीं जहां कभी लहरें टकराती थी, अब धूप पड़ रही थी और उस धरती पर कृष्ण ने बनाई द्वारका। 12 योजन लंबा, किले जैसा मजबूत, 7 भव्य द्वारों से घिरा, स्वर्ण, चांदी और नीले पत्थरों से सजा। यह शहर सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं बल्कि दिव्य दृष्टि, उन्नत ज्ञान और असाधारण इंजीनियरिंग से बना था, और यही बना भारत का सबसे प्राचीन समुद्री चमत्कार। द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं था, वह एक सपना था जो वास्तविकता में बदल चुका था। यहाँ की सड़कें इतनी चौड़ी थी कि रथों की टक्कर का सवाल ही नहीं। महल आकाश को छूते थे और बाजारों की चमक देखकर विदेशी व्यापारी चकित रह जाते थे। बंदरगाह इतना विशाल था कि 100 जहाज एक साथ रुक सकते थे, वो भी बिना किसी टक्कर के। कहते हैं ये वो समय था जब समुद्री व्यापार अपने चरम पर था। दूर दूर के राजाओं के दूत द्वारका की समृद्धि देखकर वापस जाते समय कहानियां सुनाते थे, और शास्त्रों में लिखा है देवता भी इस दिव्य नगर को देखने धरती पर उतरते थे। सूर्योदय के समय पूरा शहर सोने की तरह चमकता था और रात के दीपों की रोशनी आकाश को सितारों जैसे बना देती थी। लेकिन समय सब कुछ बदल देता है। कृष्ण के देहांत के बाद द्वारका ने पहली बार अपने रक्षक को खोया। समुद्र जो वर्षों तक शांत था, अब एक एक कदम आगे बढ़ाने लगा। हवाएं भारी हो गई, लहरें उग्र हो गई और लोग समझ गए कुछ बड़ा होने वाला है। दिन बीतते गए और समुद्र की आक्रामकता बढ़ती गई। पहले पानी ने सड़कों को छुआ, फिर घरों को, फिर महलों की दीवारों को, और फिर वो क्षण आ गया जब समुद्र ने पूरा शहर अपने भीतर समा लिया। शास्त्र कहते हैं कृष्ण के शरीर त्यागते ही द्वारका उसी क्षण डूबने लगी, मानो शहर का जीवन कृष्ण की धड़कनों से जुड़ा था। हजारों सालों तक द्वारका सिर्फ कथा थी। कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ ने इसे कल्पना कहा, लेकिन 1960 के दशक में भारतीय पुरातत्व विभाग ने समुद्र के भीतर गोताखोरी शुरू की, और जो उन्होंने देखा उसने इतिहास की किताबें हिला दी। समुद्र के नीचे पत्थर की दीवारें मिली, सुसज्जित सीढ़ियां मिली, स्तंभ मिले जो किसी राजसी नगर का संकेत देते थे। जालीदार संरचनाएं, चौड़ी नींव और एक पूरा शहर जैसा लेटा हुआ हो साफ दिखाई देता था। बाद में सोनार स्कैन ने इस बात की पुष्टि कर दी कि समुद्र के नीचे एक विशाल नगर बसा था, और धीरे धीरे सैकड़ों कलाकृतियां, पुरानी ईंटें, लंगर, पत्थर, पुरातन औजार सब सामने आए। दुनिया को मानना पड़ा पुराण पहली बार इतिहास में बदल रहे थे। आज भी बहस जारी है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं ये नगर 9000 साल पुराना है, यानी मानव सभ्यता से भी पुराना। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि भारत में उन्नत नगर योजना, समुद्री व्यापार और भव्य वास्तुकला दुनिया के कई देशों से हजारों साल पहले मौजूद थी। तो सवाल उठता है, क्या हमने अपने ही इतिहास की पुस्तकें ठीक से नहीं पढ़ी? क्या महाभारत सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज है? और क्या कृष्ण वास्तव में एक ऐतिहासिक नायक थे जिन्होंने द्वारका जैसी अद्भुत नगरी बसाई?
समुद्र के नीचे आज भी एक सोई हुई सभ्यता है। लहरें बदलती है, समय बदलता है और इतिहास वही रहता है। द्वारका आज भी तलहटी में शांत पड़ी है, मानो वो इंतजार कर रही हो कि कोई उसे फिर से समझे, फिर से पहचाने। कहते हैं भारत में हर लहर, हर पत्थर, हर अवशेष अपने भीतर एक रहस्य छुपाए बैठा है, और उनमें से सबसे बड़ा रहस्य है डूबी हुई द्वारका। और अगर आप भारत की ऐसी ही रहस्यमयी, खोई हुई और चमत्कारी कहानियां सुनना चाहते हैं तो धरोहर डायरीज को अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यह सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारी मिट्टी है, हमारी वीरता है, हमारी पहचान है।